चंदा चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भगवान के नाम पे चंदा चोरी बंद करो, बंद करो। वो संघी लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आप क्यों नहीं सीना खोलकर 56 इंची वाले आप क्यों नहीं बोलते कि हम हिंदुओं के धर्म रक्षक हैं? तो बताएं चोरी कैसे हुआ। नमस्कार, हम जितेंद्र पांडे साथी जर्नी से एक खास रिपोर्ट के साथ। राम मंदिर में चढ़ाया गया एक एक रुपया केवल दान नहीं होता, वह करोड़ों लोगों का भरोसा और विश्वास होता है। लेकिन अगर उसी विश्वास पर चोरी का आरोप लगे तो सवाल केवल पैसों का नहीं, आस्था का बन जाता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अगर एसआईटी की जांच में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा देते हैं तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या केवल इस्तीफा ही जवाबदेही है? क्या भ्रष्टाचार का सच सिर्फ कुछ चंद कर्मचारियों तक सीमित है या अभी पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है? जब मंदिर में चढ़ाया गया सोना, चांदी और रुपया श्रद्धा का प्रतीक हो, तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर आस्था पर सवाल उठे हैं तो क्या जांच भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पर पूरा देश भरोसा कर सके? इन्हीं सवालों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतरी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रदेश के लगभग सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करके दिया गया। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से मांग उठी कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किसी स्वतंत्र न्यायिक निकाय से कराई जाए, जिससे पारदर्शी तरीके से पूरा सच जनता के सामने आए। इससे जनता का भरोसा लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्याय में मजबूत होगा। सीपीआई का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं का भरोसा लौटाने का एकमात्र रास्ता है स्वतंत्र रूप से न्यायिक जांच। इस बीच केवल विपक्ष ही नहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सार्वजनिक रूप से सवाल उठा चुके हैं। सुने चित्रकूट में इस आंदोलन में शामिल सीपीआई नेता अमित यादव एडवोकेट ने बहुत तीखे अंदाज में क्या क्या सवाल उठाए। हिंदुओं के धर्म और आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम, जिनके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बनाकर अपने करीबी नजदीकी लोगों को राम मंदिर निर्माण जो समिति है उसमें घुसेड़ करके पूरे विश्व के जितने करोड़ों करोड़ हिंदू हैं उनकी आस्था पर कि भगवान राम का मंदिर बने, भव्यता के साथ बने। किसी ने लाख रुपए दिया, किसी ने करोड़ दिया, किसी ने चांदी की ईंट दी, किसी ने सोने की दी। तमाम ईंटें, तमाम सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, तमाम जेवर जेवरात और रुपए लोगों ने गायब कर दिया। आज वो विश्व हिंदू परिषद जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुओं के रक्षक बताते हैं, वो संघी लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आप क्यों नहीं सीना खोलकर 56 इंची वाले आप क्यों नहीं बोलते कि हम हिंदुओं के धर्म रक्षक हैं? तो बताएं चोरी कैसे हुआ। ये उन करोड़ों करोड़ हिंदुओं की बात है जिन्होंने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई भगवान श्री राम के चंदे के लिए कि मंदिर बनेगा, तमाम वहां आश्रय बनेंगे, लोगों को व्यवस्था के लिए आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये चोरी किए हैं। ये चोरी कोई छोटे कर्मचारियों के बस की बात नहीं है। यह चंपत राय जिसके कोई बच्चे नहीं है, तो बच्चे नहीं है तो क्या हुआ? आरएसएस तो है, आरएसएस तो है। अपने हद में रहो, जनता की पीप मत खाओ, उनकी गाढ़ी कमाई मत खाओ। आज हमारा देश का नौजवान बेरोजगार टहल रहा है,
ये पेपर लीक करा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़का आगे न बढ़ पाए, नौकरी न कोई कर पाए, प्राइवेट नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी ये सब छीन चुके। इन लोगों ने सारी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया। ये हिंदुओं की सरकार कहने वाले लोग, ये बाबाओं के सरकार, जिनके आगे नाक न पाछे बगा, शिक्षा व्यवस्था इन्होंने खराब कर दिया। हजारों विद्यालय इन्होंने बंद करा दिए, सरकारी विद्यालय है ना। जब जनता किसी मुद्दे पर सवाल पूछती है तो उसका सीधा जवाब क्यों नहीं दिया जाता? बात किसी दूसरे मुद्दे पर क्यों मोड़ दी जाती है? क्या इससे जनता के सवाल खत्म हो जाते हैं? क्या यह लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, या फिर इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है? अगर हर सवाल का जवाब किसी दूसरे सवाल से ही दिया जाएगा तो जवाबदेही कैसे तय होगी? कुछ ऐसी ही बातें आजमगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य सचिव मंडल के सदस्य हामिद अली एडवोकेट ने उठाई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पिछले दिनों 26 और 27 तारीख को लखनऊ में हमारी प्रदेश की कमेटी और काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें ये महसूस किया हमने कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर जो यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, अयोध्या के अंदर चंदा की चोरी हुई है, आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत जो काम किया गया है, इसकी निष्पक्ष जांच हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद प्रारंभ हुआ था, और उस वक्त हमारी पार्टी ने स्पष्ट लाइन लिया था, कम्युनिस्ट पार्टी ने, कि वहाँ बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहनी चाहिए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय देते हुए दिया कि हम यद्यप कोई प्रमाण वहाँ मंदिर का नहीं मिला है, लेकिन आस्था के सवाल पर हम फैसला देते हैं कि वहाँ राम मंदिर बनाया जाए। फिर भी हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों ने, हिंदुस्तान की वामपंथी दल जो लगातार इस मसले को स्टैंड कर रहे थे, उन लोगों ने, सब लोगों ने मान लिया कि चलिए इस देश के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था, ये समाप्त हो। कम से कम हिंदुस्तान के पैमाने पर 2 वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, सस्ती शिक्षा, सस्ता इलाज, इन मुद्दों पर देश की जनता और देश की राजनीतिक पार्टियां आंदोलित हों और इस पर संघर्ष करें, जनता को अधिक से अधिक काम किया जाए। बावजूद इसके यहाँ एक ट्रस्ट बनाया गया, और उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे देश के जो करोड़ों लोगों ने करोड़ों रुपया भगवान राम के नाम पर जो चढ़ावा चढ़ाया, उस पैसे को भी बंदरबाट किया गया। उस बंदरबाट के हम खिलाफ हैं। ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया जाए, मुकदमा कायम किया जाए, और मुकदमा कायम करके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, और हम आगे चल करके 1 सितंबर को इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम दिल्ली के अंदर अहमदाबाद पूरे हिंदुस्तान के पैमाने से आंदोलन करने जा रही, रैली करने जा रही है। लोकतांत्रिक जवाबदेही का तकाजा है कि किसी भी सरकार, संगठन या संस्था से जिस मुद्दे पर सवाल पूछा जाए, उसका सीधा सीधा और न्याय संगत जवाब मिलना ही चाहिए। यदि जवाब देने के बजाय चर्चा को किसी दूसरे मुद्दे की ओर मोड़ देने से सवाल खत्म नहीं होंगे, बल्कि वे सवाल समय समय पर जिम्मेदार लोगों से पूछे जाते ही रहेंगे। धन्यवाद।